इस वीडियो में देखने वाले हैं हम पाइथन बुलियंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पाइथन बुलियंस बुलियन टाइप इज़ वन ऑफ द बिल्ट इन डाटा टाइप। ये जो एक अपना एक डाटा टाइप ही है जो कि बिल्ट इन है, ठीक है। प्रोवाइड बाय पाइथन, ये पाइथन द्वारा प्रोवाइड किया गया। विच इज़ द डिफाइंड द बाय द ट्रू और फॉल्स कीवर्ड्स। इसमें केवल बुलियन जो है उसमें या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, ठीक है। जनरली इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ट्रुथ वेरी वैल्यू ऑफ द इसका आउटपुट जो होता है क्लास के रूप में, अगर हम टाइप निकालेंगे तो इस प्रकार से क्लास बुल इस प्रकार से आएगा। इंडिकेट द वेरिएबल इज ए बुलियन डाटा टाइप, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम टाइप ए इज इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू है तो टाइप क्या जाएगा, हमने ए को यहाँ पे डाल दिया तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए वो देखते हैं। उसके बाद भी इसी प्रकार से हम सभी का अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे किस प्रकार से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम किसी भी एक्सप्रेशन का या तो मान ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, या आपको पता है या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा, ठीक है ना दोस्तों। ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो अगर एक्सप्रेशन सही हुई, अगर कुछ एक्सप्रेशन है उस अगर वो सही हुई तो ट्रू हो जाएगा, अगर गलत है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से पाइथन बुलियंस भी इसी प्रकार से होते हैं। उसके बाद देखते हैं मोस्ट वैल्यू आर द ट्रू। ऑलमोस्ट एनी वैल्यू इज evaluated to true if it has some sort of content, ठीक है ना दोस्तों। anything is true expect empty string। any number is true expect 0। any list tuple set and dictionary are true expect empty ones, ठीक है ना दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा। एनी मतलब कोई भी लिस्ट टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, सभी ट्रू होते हैं। एक्सपेक्ट मतलब खाली है तो वंस, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल द फॉलोइंग रिटर्न द ट्रू। अब बोल ऐसे लिखा हमने 1 2 3 लिखा तो इसका मान क्या हो सकता है। बोल ऐसे लिखा हमने 1 2 3 लिखा है, ABC लिखा, कोड हम पाइथन लिखा। तो इन सभी को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी और देखते हैं कि इनका आउटपुट क्या होता है। इंटीजर एंड फ्लोट्स एज बुलियंस, मतलब इंटीजर में बुलियंस कैसे होते हैं और फ्लोट में कैसे होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो नंबर्स कैन बी यूज्ड ए बुल वैल्यू बाय यूजिंग पाइथन्स बिल्ट इन मेथड्स। ये जो है नंबर्स कैन बी यूज्ड बुल वैल्यू मतलब कोई सी भी हो सकती है। बाय यूजिंग पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन द्वारा हम जो मेथड लगाएंगे हमारी बोल है, यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। बोल नाम की ये मेथड है या फिर फंक्शन बोल सकते हैं। एनी इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग 0 एज ए वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज ए वैल्यू जो है 0 है एज ए कंसिडर फॉल्स। अगर ये बताएगा तो फॉल्स होगा। वाइल दे आर हैविंग वैल्यू आर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर देन द कंसिडरेट एज ए ट्रू, ठीक है ना दोस्तों। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो वेर इज इक्वल टू 0 है तो बुल, तो वेर क्या हो जाएगा, इंटीजर है तो ट्रू। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से इनका भी देखते हैं अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपने। यहाँ पे कुछ थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है, पर आपको मैं यूँ बता रहा हूँ कि आप इसको नोट कर लें या फिर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, तो आपको क्या होगा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और क्लियर तो हो जाएगा ही हो जाएगा, लेकिन आपको हो सके आपको आगे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं PPT तैयार करता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बुलियन ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। बुलियन ऑपरेशन आर सिंपल अर्थमेटिक ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। द वैल्यू कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द यूज ऑफ बुलियन ऑपरेटर विच इज द इंक्लूड एंड और नॉट। कॉमन बुलियन ऑपरेटर आर, बुलियन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, और, एंड और नॉट। अब और का पता आपको होगा, डिजिटल में पढ़ा होगा आपने।
आपने डिजिटल टेक्नोलॉजीज में पढ़ा होगा। और का मतलब यहाँ कोई भी दो स्टेटमेंट है तो दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। और एंड मतलब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। एंड नोट का मतलब आप समझ गए हो, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स होने चाहिए, मतलब ट्रू नहीं होने चाहिए। इक्वल टू, अगर दोनों इक्वल टू है तो इक्वल नोट भी दोनों एक दूसरे के बराबर है तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और नॉट इक्विवेलेंट हो जाएंगे अगर नॉट इक्वल टू है तो, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू ट्रू, बी इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ये बुलियन वाले हैं, प्रिंट ए और बी और एंड बी, ठीक है दोस्तों। अब प्रिंट ए, इनको हम न्यूमेरिक नंबर में देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, तो प्रैक्टिकल में देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने VS कोड में और वहाँ पे अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम VS कोड में पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं। और ये लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग के बारे में बनाया था, तो अभी एक काम करते हैं अपने बोल नाम का bool.py नाम से फाइल बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि x इज इक्वल, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। अगर ये दोनों लिखते हैं और प्रिंट करवाना है हमको, z इज इक्वल टू x इक्वल टू y, ठीक है। इन्हें पहले ऑपरेटर में देख लेते हैं इनका, प्लस रे या फिर सेट। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, पहले अपना काम तो सही कर रहा है कि कर रहा है, इसको चेक कर रहा था मैं। पाइथन 3 boolean.5 आ गया है ना दोस्तों। इसी प्रकार से हम वो वाले भी सारे के सारे देख लेते हैं। तो दोस्तों वही मैंने कोड लिख लिया जो PPT में था अपना। तो इसको देखते हैं, पहले तो एक एक करके देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे इनको कमेंट कर देते हैं, पहले इनको कमेंट, इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट। ये बुलियन वाले भी हो जाएंगे सारे के सारे अपने, और वो ट्रू और फॉल्स वाले भी हो जाएंगे ना दोस्तों। और यहाँ पे हम उनका भी देख लेंगे, किसका नंबर के साथ देख लेंगे ना दोस्तों। तो एक तो रहने देते, सेव करते हैं और यहाँ पे हम फाइल को रन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, हमने A की वैल्यू दे दी ट्रू और B की वैल्यू फॉल्स दे दी। तो अभी बोल रहा है और का मतलब इन दोनों में से कोई भी ट्रू है, मतलब ये वाला ट्रू है ना। ये ट्रू है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ट्रू दे रखी, ये ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू फॉल हो गया, ट्रू प्रिंट हो गया है ना दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ हम क्या करते हैं, एंड के साथ देखते हैं। अब एंड के साथ देखेंगे तो क्या आएगा, एंड मतलब दोनों में से कोई एक नहीं। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों राम और श्याम दोनों कहाँ गए, कि खेत पे गए थे, बाजार में गए थे सब्जी लेने, तो दोनों जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है राम और श्याम, राम या श्याम दोनों में से कोई गया, स्कूल गया। या फिर इनका सेंटेंस को समझो, और का मतलब हिंदी में होता है या। तो राम या श्याम दोनों में से कोई स्कूल गया।
और इसका मतलब हो रहा है राम और श्याम दोनों स्कूल गए। इसमें राम और श्याम और यहाँ पे राम या श्याम, ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे इसको एक और को देख लेते हैं। नोट का मतलब ए नॉट इक्वल टू किसके हो गया, फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आया। ये कैसे हुआ, मतलब नोट ए जो है ट्रू नहीं होना चाहिए, जबकि हमने ट्रू की ए की वैल्यू क्या ट्रू दी, ठीक है ना दोस्तों। अगर यहाँ पर हम बी कर देते हैं तो अब आउटपुट क्या आएगा, अब बता सकते हो, अब आउटपुट ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। चलो देखते हैं, ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आएगा, यहाँ पे बोल रहा है बी जो है नोट होना चाहिए, मतलब फॉल्स होना चाहिए। तो वैसे ही है, ट्रू फॉल्स, बी फॉल्स है तो फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब हमको इसको देख लेते हैं, नोट के साथ बी को पहले देख लिया हमने, इसको कमेंट कर देते हैं। और ये जो इक्वल टू देख लेते हैं हम कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इक्वल टू मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, चलिए देखते हैं। फॉल्स है ना दोस्तों। फॉल्स क्या है, क्योंकि ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से। अब इसका देखते हैं, इसका क्या आना चाहिए दोस्तों, बताओ फटाक से। यहाँ पे बताया गया है ए इक्वल नोट बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, मतलब ट्रू। ओके दोस्तों, तो ट्रू आएगा। लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे देखो ट्रू आ गया, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय दोस्तों। और अपने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।